बुलेटिन में खुशामदीद। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वो पहले लाहौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया। मेहमान सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फातह खानी की, नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात भी की। लाहौर से ईरानी सदर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के दौरे में पाक ईरान मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। वो 2 रोज़ा दौरे में सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान कल से बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। कल वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बाहमी मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। कल ही ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। उनके एजाज़ में ऐवान सदर में इशाया भी दिया जाएगा। सदर मसूद पेजेश्कियान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी बातचीत मुतवक्के है। पाक ईरान सरहदी इंतज़ाम और सलामती और ज़ायरीन के हवाले से भी बातचीत मुतवक्के है। ईरान की जानिब से 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है। ईरानी सदर के हमरा पाकिस्तान आने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने आज दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की गई। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म भी ज़ाहिर किया गया। इससे पहले ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान पर लाहौर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया। मसूद पेजेश्कियान और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थीं। मेहमान सदर ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सदर मसूद पेजेश्कियान का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान एयरफोर्स की सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने 7 मई को भारत से लड़ाई के मौके पर फ़ज़ाइया के लड़ाका स्क्वाड्रन से कहा, डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं। भरपूर पेशा वाराना तैयारियों और भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय लड़ाका तैयारे रफाल गिराने में कामयाब हुई। दुनिया की हालिया तारीख की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई में कब कब क्या क्या हुआ, सब आपको दिखाते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में बताया है कि 7 मई की दरमियानी शब उस वक्त जब पाकिस्तानी सरहद के पार दुश्मन के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने पोजीशनें ली तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन रूम की सुर्ख बत्ती जल उठी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने, जो कई रातों से इसी ऑपरेशन सेंटर के एक मैट्रेस पर सोया करते थे, चीनी साख्ता 10C तैयारों को फ़ज़ा में उठने का हुक्म दिया। ऑपरेशन सेंटर में मौजूद एक अफसर ने रॉयटर्स को बताया कि एयर चीफ ने खास तौर पर भारत के फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे रफाल को निशाना बनाने का हुक्म दिया। रफाल तैयारों पर भारत को बहुत नाज है और उस वक्त तक वो कहीं गिराया भी नहीं गया था। एयरफोर्स अफसर के मुताबिक सिद्धू को बस रफाल चाहिए था। 1 घंटे की इस फ़ज़ाई जंग में एक अंदाजे के मुताबिक 110 तैयारों ने हिस्सा लिया। हालिया अशरों में ये दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई जंग थी। रफाल के गिरने के बाद फ़ौजी हलकों में सवालात उठ खड़े हुए कि मगरबी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है या चीनी टेक्नोलॉजी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने भारतीय और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स से इंटरव्यूज़ की सीरीज़ के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि मसला रफाल की परफॉर्मेंस का नहीं, भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का था। भारतीय इंटेलिजेंस को अंदाज़ा ही नहीं था कि J-10C पर नस्ब PL-15 मिसाइल कहां तक मार कर सकता है। दुनिया में सिर्फ चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस की इस नाकामी की वजह से रफाल तैयारे में बैठे पायलट्स आखिर वक्त तक खुद को PL-15 मिसाइल की रेंज से बाहर और महफूज समझते रहे। पायलट्स के ख्याल में PL-15 की रेंज सिर्फ
150 किलोमीटर है और वो 150 किलोमीटर की रेंज से बाहर हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल के मुताबिक पाकिस्तान ने घात लगाकर भारत पर हमला किया। भारतीय पायलट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिल्ली के सिस्टम्स पर साइबर अटैक किया गया। भारतीय हुकूमत साइबर अटैक के पाकिस्तानी दावे को मुस्तरद करती है। लंदन के थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स के फजाई जगहों के उमूर के माहिर का कहना है कि इंडियंस को अंदाजा ही नहीं था कि वो निशाना बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक PL-15 से रफाल तैयारे को 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से निशाना बनाया गया। भारतीय ऑफिशियल्स के ख्याल में ये दूरी 200 किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा ही थी। इंटेलिजेंस नाकामी के सवाल पर इंडियन डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने तबसरे से गुरेज किया। भारत तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रफाल तैयारे गिरे भी हैं। हालांकि खुद फ्रांसीसी एयर चीफ जून में रिपोर्टर्स को बता चुके हैं कि उन्होंने रफाल और दीगर तैयारों का मलबा खुद देखा है। रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट ने फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट को जून में बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में रफाल का नुकसान उठाया है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि हथियार से ज्यादा हथियार चलाने वाले की पेशावराना तैयारी और इसका अज़्म लड़ाई में ज्यादा अहम होता है। रॉयटर्स ने कई पाकिस्तानी और भारतीय ऑफिशियल्स से बात करके अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ PL-15 मिसाइल की रेंज से भारत को चौंकने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि इसने ज़मीन और फ़ज़ा में अपने सर्वेलेंस सिस्टम को तैयारों के साथ जोड़कर जो नेटवर्क तख्लीक किया वो फ़ौजी लुगत में किल चेन या मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहलाता है और जदीद जंगी हरबों का इंतहाई अहम जुज़ माना जाता है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़ज़ा, ज़मीन और क़ला में मौजूद सेंसर्स के ज़रिए ये किल चेन या मल्टी डोमेन ऑपरेशन तख्लीक किया। पाकिस्तान ने जो नेटवर्क तख्लीक किया, पाकिस्तानी साख्ता सिस्टम डेटा लिंक 17 ने चीनी लड़ाका तैयारों, मिसाइल और स्विस मेड सर्वेलेंस तैयारे समेत दीगर आलात को एक लड़ी में परो दिया। इस किल चेन की वजह से J-10C के लिए भारतीय सरहद के इंतहाई करीब जाना मुमकिन हो गया। J-10C को सर्वेलेंस रडार की मदद तो हासिल थी, लेकिन इसका अपना रडार बंद था। रडार बंद होने की वजह से भारतीयों को J-10C का पता ही नहीं चला। बरतानवी फौज के रिटायर्ड एयर मार्शल ग्रीन बैगवेल का कहना है कि पाक भारत फ़ज़ाई जंग ने चीनी या मगरबी तैयारों की बालादस्ती के बजाय इस बात को साबित किया है कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मालूमात का इस्तेमाल कामयाबी की कुंजी होता है। पाक भारत लड़ाई में भी फतह उसी की हुई है जिसे हालात का भरपूर और दुरुस्त अंदाज़ा था। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाया तो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु ने अपने लड़ाका स्क्वाड्रन्स को हुक्म दिया कि डिफेंस के बजाय अटैक की हिकमत अमली अपनाई जाए। पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में बुलंद किए। इस झुंड को निशाना बनाना PL-15 मिसाइलों के लिए इंतहाई आसान साबित हुआ। पाकिस्तानी ऑफिशियल के मुताबिक इंडियन सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर साइबर अटैक ने रफाल तैयारों में बैठे पायलट्स की सूरत हाल पर निगाह रखने की सलाहियत को महदूद कर दिया था। भारत इंकारी है कि पाकिस्तान ने रफाल को अंधा कर दिया था या भारतीय सैटेलाइट्स जाम कर दिए थे। अलबत्ता भारतीय हुकाम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने सुखोई तैयारे के सिस्टम्स को मुतासिर किया। रॉयटर्स के मुताबिक चीनी एयर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग जेंग ने जुलाई में इस्लामाबाद का दौरा करके देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह चीनी तैयारों और दीगर आलात से किल चेन बनाई। इस मुलाकात पर चीन ने रॉयटर्स के सवालात पर तबसरे से गुरेज किया है। एक बयान में पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल वांग जेंग ने जुलाई के दौरे में पाक फ़ज़ाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के कामयाब जंगी तजुर्बे में इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा किया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ में Z-10ME हेलीकॉप्टर्स के जरिए फायर पावर का मुजाहरा देखा।
खुद Z10ME हेलीकॉप्टर में बैठकर जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। जदीद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन का भी दौरा किया। खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। अगर वज़ीर आला सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें, किसी और को मौका दें। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि उनके बेटे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की उनके बेटों से 1 घंटा फ़ोन पर बात करवाई गई। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि PTI नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों के इलेक्शंस पर बॉयकॉट करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद बात करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के बेटे गिरफ्तारी के खदशे के बावजूद पाकिस्तान आने को तैयार हैं। दोनों ने नाइकॉप और वीज़ा के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अगर बानी PTI के बेटों का नाइकॉप गुम हो गया है तो वो दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं। उन्होंने वीज़ा की दरख्वास्त की तो वो भी दे देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि हुकूमत को बानी के बच्चों से कोई ख़तरा नहीं। अगर वीज़ा अप्लाई किया होगा तो बिल्कुल वीज़ा मिलेगा, और अगर नाइकॉप दोबारा वो अप्लाई करेंगे उसका भी एक तरीक़ाकार है, उसकी भी उस पर वो भी जारी कर दिया जाएगा। हमें कोई इस पर ना कोई खौफज़दा है ना हमारा फोकस है। दे दें ट्रैकिंग नंबर, मुझे भेज दें, हमारी उधर बाकी जो अदारे उनको भेज दें, कोई उसमें रुकावट नहीं होगी। उनका वालिद तो कहता है कि मैं अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाऊंगा, और ये बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने बाप को आज़ादी अमेरिका के थ्रू दिलवाएंगे, तो कंट्राडिक्शन है काफ़ी सारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आज का सहाफ़ी शदीद माली और पेशा वराना बहरान का शिकार है। कई सहाफ़ी महीनों तनख्वाहों से महरूम रहते हैं। सहाफ़ी अपने बच्चों का पेट पालने से कासिर हो तो वो सच कैसे बोले। कराची में PFUJ की प्लाटिनम जुबली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। जमहूरियत के फ़रोग़ में भी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। तकरीब में PFUJ की प्लाटिनम जुबली का केक भी काटा गया। गाज़ा में इमदाद की नाकाबंदी करके इसराइल जिस तरह फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की साजिश कर रहा है, इससे ज़्यादा इस्तिफ़ाक़ी का मुज़ाहरा करते हुए इसराइल ने इमदाद की तरफ दौड़ते मजबूर और बेकस फ़लस्तीनियों की ड्रोन से वीडियो भी बनाई है। वीडियो में हज़ारों फ़लस्तीनी फ़ज़ा से गिरदी इमदाद की तरफ दौड़ते नज़र आ रहे हैं। मई से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फ़लस्तीनी ग़ज़ाई किल्लत से शहीद हो चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया है। 9 से 28 सितंबर तक जारी रहने वाले इवेंट के मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल हैं। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 9 से 28 सितंबर तक जारी रहने वाले इवेंट के मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप ए में शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमें 14 सितंबर को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम 12 सितंबर को ओमान और 17 सितंबर को UAE से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत के सुपर 4 में क्वालिफाई करने की सूरत में दोनों टीमें 21 सितंबर को एक बार फिर आमने सामने आ सकती हैं। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा। अगर पाकिस्तान और भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो इवेंट में ये इनका तीसरा मुकाबला हो सकता है। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 3 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स इख्तिताम पजीर हो गए। 18,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में शिरकत की, जिनमें से 25 नौजवान खिलाड़ियों को फाइनल मरहले के लिए मुंतखब कर लिया गया।
फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर होने वाले क्रिकेट ट्रायल 3 रोज तक जारी रहे। पहले रोज हजारों नौजवानों में से 700 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया, जबकि दूसरे रोज इन खिलाड़ियों में से 50 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। हफ्ते को ट्रायल्स के आखिरी रोज 50 खिलाड़ियों में से 25 बेहतरीन सलाहियत के हामिल बैटर्स, बॉलर्स और विकेट कीपर्स को फाइनल मरहले के लिए चुना गया, जो अब सरगोदा के ट्रायल में शिरकत करेंगे। लाहौर कलंदर के चीफ सिलेक्टर रियाज आफरीदी का कहना था कि ट्रायल में हजारों नौजवानों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। हमारे लिए फैसलाबाद में टफ टाइम था, क्योंकि जो टैलेंट है फैसलाबाद का हमेशा तगड़ा रहता है। अमूमन हम दो दिन ट्रायल करते हैं। इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया मैनेजमेंट के हम 3 दिन ट्रायल लेंगे, क्योंकि जो टैलेंट नज़र आया था 18,000 प्लस लोग आए थे पहले दिन। फिर दूसरे सेशन के लिए हमने 700 रखे, फिर हमने दोबारा ट्रायल लिए। उन 700 में हमने उनको 51 शॉर्टलिस्ट किया और 51 का आज तीसरे दिन में फ़ाइनल ट्रायल किए। उससे भी लड़के हमने 20 से 25 शॉर्टलिस्ट किए, जो सरगोदा जाके उधर फाइनल ट्रायल देंगे, जो एक टीम बनेगी। ज़बरदस्त टैलेंट था।